60,000 मिलने? गौड साहब 25,000 तक की लागत सितारी में। वो कैसे? वो 1 बीघे में 25,000 लगाइए, 1,500 रुपए का बीज डाला है, 8 कट्टे हाँ लगाइए, कैलकुलेट कीजिए उसे 15 कट्टे को। बिल्कुल। 3,000 रुपए की उर्वरक डल रहा है इसमें अंदर, और करीब 3,000 रुपए की इसमें ऊपर से दवाई है। और ये भाई साहब तो जो कोल्ड वालों भागना पड़ेगा। हाँ, कोल्ड वाले तो भागेंगे, पिछली साल भागे, अब भी भागेंगे। अच्छा, कोल्ड भरी आएंगे जो अच्छे, जिनका काम अच्छा है वो कोल्ड भरी आएंगे, जो बेईमान कोल्ड है वो खाली हो जाएंगे इस बार। रिस्क लेता है। नहीं, अब तो किसान इतने जागरूक हो गए, सब काम कर रहे हैं। किसानों ने ये ठान लिया है कि हम 30% खेत बेच लेंगे, 70% अपने ही आलू में फायदा कर लेंगे। हाँ जी, वो तो ये है ही, अगर परिवार चलाने। तो इस समय मैं हूँ शासनिक क्षेत्र में, यहाँ पर लगातार हम विजिट कर रहे हैं, तो जानते हैं यहाँ की फसल कैसी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें लगभग 70 से 80% तो आलू होता है इधर क्षेत्र में, जिस जगह मैं खड़ा हूँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के क्षेत्र में क्या है कि ज्यादातर जो फसल करते हैं वो धान नहीं करते हैं, आलू या मक्का बाजरा करते हैं, लेकिन धान नहीं करते। तो ऐसा क्षेत्र है ये। तो अब एक बात बताइए, ये जितना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ का आलू कच्चे में भी खुदता है या मतलब कि टोटल कोल्ड में जाता है? कच्चे में ना, कोल्ड में जाता है टोटल। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब जैसे ये जो फसल ज्यादातर आपके गांव की है, कितने दिन की हुई है लगभग? है गई 70, 75, 80 पे पहुंच गए। 70 के 75 के 80 के 70 से लेके 90 तक, 70 से 90 तक के मतलब। अच्छा, तो अभी जैसे 70 से 90 दिन की यहाँ की फसल लमसम है, और यहाँ पे खुदाई कब से शुरू होती है? 20 फरवरी 20-25 फरवरी से शुरू हो जाती है। और कोल्ड के लिए? कोल्ड के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यहाँ पे कोई जब कोल्ड का आलू टोटल होता है तो कोल्ड वालों की कोई यहाँ पे खबर वगैरह आ रही है आपके पास? खबर तो सब आ गई, अभी ना है, फरवरी में आ गई। फरवरी में? तो अभी तो खैर जनवरी चल रहा है। अभी तो जनवरी है। तो आप क्या बोलना चाहोगे जी, क्या है मतलब क्या स्थिति है? फसल जा रही है। अच्छा, हम पर फसल नहीं है, दाने कम है, गर्मी की वजह से ट्यूमर कम है। मतलब फलाव अच्छा हो गया, इससे लग रहा है कि लोगों को कि ये हो रहा है, लेकिन दाने कम है। दाने कम है नीचे जमीन में। तो वैसे यहाँ पैदावार क्या क्या निकालते लोग? यहाँ पर आती है 50 की भी आती है, 40 की भी आती है, 60 की भी आती है, 70 की आती है, 30 की भी आती है। 30 की भी इधर क्षेत्र में भी? हाँ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक पौधा चेक करें तो आप बता सकते हो? हाँ, पहले ऐसी ही। हाँ, खोद के देख लो। चलो एक पौधा पहले चेक कर लो, यहीं पे कहीं पे, यहाँ देख लो कहीं, दिखाओ भैया। देखो, सिंगल पौधा खोद रहे हैं यहाँ पे, आलू रखी ऊपर। दूसरे को देखो, इसको उखाड़ दो अपने। एक पेड़ होगा, एक पेड़। दिखा, रुको। देखो भैया, अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा भैया बड़ा मोटा आलू है, लेकिन सिर्फ 2 ही तो हैं आते। और देखो आलू ट्यूबर बड़े कम निकल रहे, क्या चक्कर है? 2 ही दाने पहले क्या? पहले 5 लगते हैं। अच्छा, तो काफी देखो अंदर खोद दिया इन्होंने, अंदर 2 दाने लिख रहे। अच्छा, इस साल पराया कम है गर्मी के कारण। भाई साहब इधर आओ, बताओ क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हैं, एवरेज है। कितनी पैदावार मान रहे हो? दिखाइयो, आलू ऊपर उठा लो। यही मान रहे हैं 40 के करीब। 40 को एवरेज। ऐसे कितने आलू निकले? ऐसे बहुत सारे छट्टा ही हो, पिछली साल 7-8 छट्टा। हाँ। अब के 2 छट्टा निकल रहे हैं। 2 निकल रहे हैं। और ये देखो 2 कर रही हैं। अभी कोई सौदा की खबर आ रही है, क्या क्या हो रहा है? हमारे यहाँ 650 से 700 हो रहे हैं। 650-700? हाँ। तो लगभग किसान बेच रहे हैं इस रेट में? हाँ, बेच रहे हैं कुछ किसान। अच्छा, कुछ अभी बेचना रहे? हाँ, अभी कुछ बेच नहीं रहे। और ज्यादातर आपका तो यहाँ कोल्ड में जाता है? हाँ, ज्यादा पक्की फसल है। अच्छा, एक और तारीफ की बात है, ये जो आपको यहाँ पे साइज वगैरह ये जो भी कुछ दिख रहा है, ये मतलब वो खेत है जिसमें आलू और फिर क्या है, आलू के बाद मक्का, और मक्का के बाद खाली रहते हैं। फिर आलू के लिए मतलब होता है आलू के लिए तैयार होते हैं। अब बताइए, इसमें केवल 2 फसल लेते हैं ये, आलू और मक्का, उसके बाद खाली छोड़ देते हैं। उसमें ये हाल है, आप सोचिए आप। और जैसे बाजरा तो दुधाई बनता है, लोग दोबारा बाजरा कर देते हैं। दोबारा बाजरा हमारे नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं होता है। तो वो खेत तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। हाँ, वो तो कमजोर हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो बाजरा होता ही नहीं, डबल बाजरा। अच्छा, पिछली बार आप बता रहे उसमें 55 की एवरेज बता? हाँ, 55 लग रही थी पिछली साल। अच्छा, अब के मालूम पड़ा कितनी लग रही है? 40-42 लग रही है वैसे। क्या कट्टा बीज गाड़ो? खैर कट्टा खाड़ा 7 कट्टे का बीज। 7 6 42 6 7 5 6 2 ऊपर निकल ले। हाँ, ऐसे नहीं चूंगा। तो दोस्तों, मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ, तो मुझे देखो जो फसल है देखने में तो काफी बढ़िया दिख रही है, लेकिन ट्यूबर का मैटर है। अब कितना ऊपर वाला दे दे खेतों में अंदर नीचे, वो ऊपर वाला जाने। और दूसरी बात है, अभी जो फसल है वो हर दिन पे बढ़ती जा रही है। जो पहले 80 दिन की थी, अब हम देख रहे हैं कि 90 दिन की फसल देख रहे हैं। 90 दिन की हो चुकी है लगभग 90 दिन, 80 दिन, ये सब फसल 80 दिन से अब ऊपर की फसल ज्यादातर दिख रही है मार्केट, मतलब पूरे घूमने पर। तो अभी आप पूरे इलाके में लगभग
कितना होगा यहाँ पे क्षेत्रफल? 2-3 हजार बीघा होगा हमारे गाँव को, है 2-3 हजार। 2000 बीघा। 2000 बीघा में कितना आलू होगा लगभग? हमारे यहाँ होगा करीब 1600-1700 बीघा। 1600-1700 बीघा आलू है यहाँ पे, है। अब एक लाइन से लाइन आलू ही आलू है। और यहाँ पे दोस्तों इसी तरह की सभी खेत इसी तरह के, हाँ सभी खेत इसी तरह के नॉर्मल। कैसे भी ज्यादा कमजोर है? कमजोर भी है, कुछ बढ़िया भी है। कुछ कमजोर है, बहुत कमजोर है। इससे भी ज्यादा? हाँ, इससे भी ज्यादा। देख लो आप भी। कहाँ पे है ये? यहीं पे है, देखो यहाँ सामने ही। अच्छा, इससे भी कमजोर है। अब बताओ इसको, तो इसका मतलब आप ताकतवर मानने से? नहीं, ये मीडियम है, एवरेज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी पैदावार कुछ ज्यादा बढ़िया ना दिख रही है हमें, 50 के अंडर दिख रही है, 50 के आसपास मान लो इसकी। 40 के करीब आएगी इसकी पैदावार। देखो फिर हम तो फिर भी 2-4 पैकेट ज्यादा ही मान के चल रहे हैं। ये 40 की बता रहे हैं किसान हमारे, और हम तो इसे 45 मान रहे हैं। खेत पे भागना पड़ेगा यहाँ पर कोल्ड वालों को। हाँ, तब कोल्ड भरे जाएंगे। ऐसा क्यों क्यों लग रहा है आपको? नहीं भरे नहीं यार, कोल्ड पैदावार कम है, टूमरी कम है गर्मी की वजह से। और बहुत लोग तो कहना बढ़िया है। कौन कह रहा है बढ़िया? हमको दिखाया बढ़िया कहाँ है? हमें तो हल्के दिख रहे हैं, टूमरी लेकर जमीनों में, किसी में 4 है, किसी में 5 है। और वो 2 पौधा उखाड़ ले। 2 पौधा उखाड़ लिए। एक किस्म का नया बीज है, ये मोटा ही नहीं हुआ, तब भी ये तो बहुत मोटा हो जाता है फिर भी। एक किस्म का? हाँ, बहुत जल्दी मोटा होता है। जी भाई साहब सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब एक किस्म की पैसे पैदावार कितनी तक आ जाती है? एक किस्म की आ जाती है 70 पैकेट की भी। तो 70? ये तो लग ना रहा है ये 50 से भी ऊपर ना लग रहा। हाँ, ये नहीं 40 के लमसम में आएगा। तो ये जो कह रहे भाई साहब ये नया बीज है ये? बिल्कुल नया बीज है, एक किस्म का। अच्छा, 2200 रुपये कट्टा बीज है, दूसरी साल गड़ा है अब के। बताओ 2200 रुपया कट्टा का बीज लिया है किसान भाइयों ने। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हमें ऐसे ये ट्यूमर कम है, दाने कम पड़े हैं इस साल गर्मी के कारण। और ये भाई साहब तो जो कह रहे कोल्ड वालों भागना पड़ेगा। हाँ, कोल्ड वाले तो भागेंगे, पिछली साल भागे, अब भी भागेंगे। अच्छा, कोल्ड भर आएंगे जो अच्छे हैं, जिनका काम अच्छा है वो कोल्ड भर आएंगे, जो बेईमान कोल्ड है वो खाली हो जाएंगे इस बार कुछ भी कर लें। हाँ, कुछ भी कर लें, कितना भी पैसा मार ले, कुछ भी कर लें, वो खाली रहेंगे कोल्ड। मतलब आलू कहाँ से लाओगे? आलू कहाँ से लाओगे? आलू है ही नहीं है नीचे। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई हाइब्रिड आलू भी होते हैं? हमारे यहाँ हाईब्रिड आलू तो बहुत कम है ना। अच्छा, हाईब्रिड आलू तो खोलने में भलाई है, 600 मिल रहा है, 700 मिल जाए, 650 मिल जाए, खोल के बेच लें हाईब्रिड आलू को तो। हाँ, मतलब ये काम, ये बात सही है। जी भाई साहब ये होना चाहिए हाइब्रिड वाले किसानों को। देखिए, जो जिसको अपना अच्छा लगे वो करे। अब मेरे ख्याल से आलू एवरेज, मतलब किसान को ना घाटा हुआ ना बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, बस यही रहेगा। यही रहेगा बस। मतलब किसानों को इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने आप में बहुत ज्यादा ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा हो के 2000 बिक जाएगा या 2800 बिक जाएगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये देखो, ये भी साल बढ़िया है, मतलब अगर एवरेज भी रहती है तो किसानों की मतलब आराम से लागत अच्छी निकल आए, उनको पैसा मिल जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपके अनुमान से किसानों को क्या रेट मिलना चाहिए पहले खेत पे, फिर बताओ कोल्ड में, खेत पे मिलना, जिससे किसानों की लागत निकल जाए? पहले खेतों को बताओ, खेत पे क्या रेट मिलना चाहिए अगर बेचना चाहे तो? खेत पे 700 रुपए। 700 रुपए। और अगर कोल्ड में रखने के बाद कितना मिलना चाहिए? कोल्ड में 1000 रुपए। 1000 रुपए। तो आपका क्या मानना है? हमारा यही है कि खेत पर 700 रुपए और 1000 रुपए तो कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड होना चाहिए, क्योंकि 200 रुपए का खर्चा ही आ जाएगा। 200 रुपया खर्चा आ जाएगा और सूख बूख जाती है। सूख जाती है। तो आपका क्या मानना है? हाँ सही है, बिल्कुल। खेत पर 700 जी, 700 कम से कम 700 होना चाहिए। कोल्ड में 1000 1100। अच्छा, एक और बात है, आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे खेतों में जो 2200 रुपए कट्टा बीज लगा है? अब ऐसे खेतों में 700 में क्या बचेगा? बिल्कुल, 2200 रुपए कट्टा बीज, 700 में क्या बचेगा? ऐसे खेत वालों को कितना चाहिए? इनको कम से कम सही है 1000 रुपए कट्टा बिकना चाहिए। इस हिसाब से तो ये लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है, किसानों का मानना तो ये है कि 700 मिल जाए खेत पे हमें, अगर कोल्ड में रखने पड़ जाए हमें तो फिर 1000 से नीचे तो बात ही ना है। ये किसान का दाम बता रहा हूँ, कोल्ड भाड़ा अलग है इसमें 1000 रुपए में। जी भाई साहब यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड की ड्यूटी तो एक्स्ट्रा होगी ना। हाँ, 1000 रुपए तो किसान को चाहिए भाई। किसान को चाहिए कोल्ड में रखने के बाद। कोल्ड में जो 200 रुपए खर्चा है वो तो अलग जाएगा। हाँ हाँ। और ये जो कट्टे का है ना 700 रुपए, आपको बता दिया, इसका कट्टे का बारदाना अलग होगा, इसकी बिनाई अलग होगी, जो कट्टे में भरा जाएगा करीब एक्स्ट्रा आएगा। 100 रुपए खर्चा है इस पे, लागत बढ़ती जा रही है। हाँ, मतलब वैसे तो अगर ये खेत पे से उठ के अगर स्टोर जाएगा तो 800 मिलना चाहिए किसान को। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे आप अपने एक हिसाब से बताइए कि लागत कितनी आ जाती है यहाँ पे? यहाँ पे आती है 18 से 20,000, 20,000 लगभग 1 लाख रुपए एकड़ 1 लाख रुपए एकड़ की लागत है यहाँ। लागत है तो फिर भाई बहुत बड़ा वो है, बहुत लागत है आलू में। 20,000 रुपए, इसका मतलब अगर ये मानो कितने की, 40 की 700 का 28,000 रुपए का खेत हो गया ये। 700 रुपए से। और 8,000 रुपए मिलेंगे किसान को? 8,000 ही मिलेंगे, जो मिल जाए तब भी, अभी तो क्या पता। और इसमें ये देख 700 रुपए बिकेगा तब मिलेंगे। और
लोगों को इतना बताया जाता है कि किसानों को पता नहीं कितना मिल रहा है। हाँ लागत काट पीट के तो 8,000 मिल रहे हैं। गौड साहब 25,000 तक की लागत है सितारी में। वो कैसे? वो 1 बीघे में 25,000 लगाइए, 1,500 रुपए का बीज डाला है 8 कट्टे। हाँ लगाइए, कैलकुलेट कीजिए उसे 15 कट्टे को। बिल्कुल। 3,000 रुपए की उर्वरक डल रहा है इसमें अंदर, और करीब 3,000 रुपए की इसमें ऊपर से दवाई है, यानी 10 से 12,000 का तो बीज हो गया। हाँ जी, और इतना ही इसको एक्स्ट्रा मान लो। इतना ही ऊपर खर्चा। अच्छा, या तो वो तो सही है, बिल्कुल सही बात है। 25,000 रुपए की लागत है इसमें बाकी भी जुड़ती है। अगर किसी ने छोटा बीज डाल लिया उसकी 15-20 के बीच में खत्म हो जाती है, और जिसने अच्छा बीज और बढ़िया बीज डाला उसकी तो 25,000 रुपए बीघे की लागत से कम नहीं है मेरे दिमाग में। कम नहीं है, बिल्कुल। तो ना बिल्कुल कहना इनका सही है, लागत भी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, इस हिसाब से रेट भी सही होना चाहिए। अगर हाइब्रिड 600 650 बिक रहा है तो 37 स्थान में 100 रुपए ऊपर बिकना चाहिए। हाँ 100 रुपए 200 रुपए ऊपर बिकना चाहिए। अभी हाइब्रिड का क्या रेट चल रहा है? अभी हावी चल रहा है 600 650 600 650। तो ये 37 स्थान में 700 750 होना चाहिए। हाँ 700 750 होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे किसान भी तैयार है, किसानों ने भी बिल्कुल एकदम कमर कस ली है कि अगर हमें 700-800 के दाम मिलते, कुछ बेचेंगे यहाँ पे भी और कुछ रखेंगे कोल्ड में भी। ऐसा नहीं है कि पूरा ही कोल्ड में रखे कोल्ड ही भर दें। निकाली बिजनेस है। बिल्कुल नहीं, कुछ ये तो हर बार होता है, थोड़ा बेचता है कुछ, जब पैसे उस पे अपने परिवार चलाने लायक हो जाते हैं तो उसके बाद एक रिस्क लेता है। नहीं, अब तो किसान इतने जागरूक हो गए, सब काम कर रहे हैं। हाँ, किसानों ने ये ठान लिया है कि हम 30% खेत बेच लेंगे, 70% अपने ही आलू में फायदा कर लेंगे। हाँ जी, वो तो ये है, ये अगर परिवार चलाने के लिए पैसे हो जाए आदमी पर, उसके बाद रिस्क ले लेगा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल तो इतना तो बेचेगा ही कि उसका परिवार तो चले भाई, बिल्कुल बिल्कुल उसे तो कोई और थोड़ी ना चलाने आएगा। बिल्कुल। तो अब लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे? जैसे हम भी रिपोर्टिंग करने लगा था। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ठंड में बहुत मेहनत कर रहे हो। आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें सभी किसान भाई, जी बहुत मेहनत कर रहे हो ठंड में। बिल्कुल। कोई यूट्यूबर नहीं कर रहा है घर से, आप बहुत दूर से आते हो और विजिट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो किसानों के लिए। बिल्कुल। तो जी आप क्या बोलना चाहोगे? कि आपकी यूट्यूब बहुत बढ़िया चले जी और ऊपर को सबसे, हम तो कहें नंबर 1 पर आपका पहुंचे, अच्छा, बस इतना ही कहेंगे। आशीर्वाद दे रहे हैं भैया, ये देख लो। हाँ, नंबर 1 आप हो जाओ। तो आप कितने टाइम से हमें देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ 23 से आपको। 2023 से? 23। हाँ, तो बस 1 साल पहले आए आपसे। तो आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ हमने आपकी वीडियो देखी 24 में। 24 में? हाँ जी पिछले साल से देख रहे हैं आपकी वीडियो हम। जी। तो बढ़िया चल रहा है मामला। हाँ हाँ ठीक। चलो, ये तो देखो आशीर्वाद लो, फिर मिल गया हमें किसानों का। तो भैया फील्ड पे किसानों के घर पे जाएंगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, सही बात है ये। और ठंड हो या गर्मी हो, देखना तो है नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।